नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी को नमस्कार। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, आप पढ़ाते क्यों नहीं हो, उसको देखो पढ़ाता है, उसको देखो पढ़ाता है। दोस्तों, ये तो बात सच है कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन क्या आप भूल गए 4-5 महीने पहले याद करो, 4 महीने पहले जब तुम्हारे भाई ने यानी कि मैंने एक अभियान शुरू किया था एग्जाम कैंसिल करवाने का। एक मिनट दरवाजा बंद कर दूं। 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए शुरू किया था तुम्हारे भाई ने सबसे पहले, क्योंकि 9th और 11th के एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाले थे। अब चल रहा है जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5वां महीना चल रहा है इस बात को। कोई भी आवाज नहीं उठा रहा था मेरे से पहले, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी प्लेटफॉर्म 9th और 11th के लिए तो वीडियो बनती ही नहीं थी उनके सपोर्ट के लिए। सबसे पहले तुम्हारे भाई ने, अनुराग ने वीडियो बनाई 9th और 11th के लिए, एक अभियान चलाया जिसमें कोई भी, ना तो कोई एडवोकेट साथ आया, ना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आया। हाँ, जब मैं वीडियो बनाने लगा और उस पर बहुत बच्चे सपोर्ट करने लगे, व्यू आने लगे, तो बहुत सारे यूट्यूबर ने मेरी वीडियो कॉपी कर करके वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने ट्विटर पर बहुत बड़ा अभियान चलाया दोस्तों, परिणाम निकला बिना किसी कोर्ट केस के, बिना किसी पीएल के। याद रखिएगा, 9th 11th के लिए कोई पीएल नहीं हुई है, 9th 11th के लिए कोई एडवोकेट सामने नहीं आया। 9th और 11th के एग्जाम तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे साथ मिलकर कैंसिल करवाए और बच्चों को जनरल प्रमोशन दिलवाया। कुछ स्कूलों ने कोशिश भी करी एग्जाम लेने की, लेकिन बाद में वो भी जनरल प्रमोशन देना पड़ा उनको। उसके बाद दोस्तों, आपको याद होगा सीबीएसई के एग्जाम पोस्टपोन हुए। पहले वो होने थे, फिर वो पोस्टपोन हुए, 4 मई से होने थे। लेकिन जब बच्चों को मैंने देखा कि कोरोना बहुत केस बढ़ रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं इस टाइम, और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई थी इस साल प्रॉपर जो होनी चाहिए थी, ना बच्चों को ट्यूशन मिल पा रहे थे, ना बच्चों को स्कूल में पढ़ाई हो रही थी। ऑनलाइन का तो आपको पता ही माशाल्लाह कैसी क्लास चलती है। तब मैंने भाई को शुरू किया अभियान 10th और 12th के एग्जाम कैंसिल करवाने के, जिसमें बहुत जान लगानी पड़ी और इतना कुछ करना पड़ा कि शुरू में तो कोई साथ ही नहीं आया, शुरू में तो कोई नहीं बोला। लेकिन जब देखा ट्विटर पर अभियान बड़ा हो गया, बहुत सारे ट्वीट होने लगे, तो मीडिया हमारे साथ आया। मीडिया ने आर्टिकल छापने शुरू किए बहुत सारे कि हमारी आवाज को उठाना शुरू किया। जब मीडिया साथ आया और ये मुद्दा हाईलाइट हो गया, तो बहुत सारे चाइल्ड एक्टिविस्ट और कुछ वकील सामने आए, उन्होंने पीएल करी, थैंक यू फॉर देम। बाद में जब ये मुद्दा बहुत वो हो गया, लेकिन ये मत भूलिएगा दोस्तों, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी इंपॉर्टेंस कम है, जिन्होंने पीएल करी उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और मैं तो कोई क्रेडिट लेना ही चाहता, सब उन्होंने ही किया, भगवान जी ने किया है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि वो कब आए, वो तब आए दोस्तों जब ये मुद्दा तुम्हारे भाई ने ट्विटर पर उछाल दिया बहुत बड़ा, जिसके लिए मुझे बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ा, बहुत गालियां सुननी पड़ी मेरे खिलाफ। क्या क्या कमेंट हुए सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप रोने लगोगे, आप भी रोने लगोगे। उसके बाद 10वीं के एग्जाम कैंसिल हुए तो 12th के नहीं हुए, फिर खैर 12th के भी करवाए, लगे मेरे ऊपर आरोप भी लगाए। जो मुझे पर्सनल मैसेज करते थे कुछ लोग, मुझसे घंटों घंटों बात करते थे, उन्होंने कहा वो मुझे जानते ही नहीं है, मुझे बड़ी हंसी आई। जो मुझे वीडियो कॉल करते थे, जो मुझे इनबॉक्स मैसेज करते थे, जो अपना नंबर खुद देते थे, उन्होंने कहा कि हम तो जानते ही नहीं अनुराग को, अनुराग मिसलीड कर रहा है। बहुत सारी वीडियो बनाई गई, एक चैनल तो दिन में 3-3 वीडियो बनाता था, अनुराग मिसलीडिंग, एग्जाम कैंसिल हो ही नहीं सकते, एग्जाम कैंसिल होंगे ही नहीं, अरे पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, पढ़ लो जाओ, एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, बोर्ड के एग्जाम तो कैंसिल हुए ही नहीं। तुम्हारा भाई कहता था 99% होंगे, फिर मैंने कहा 99.9% होंगे। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि पूरा भाई महकमा ही मेरे खिलाफ हो गया, बच्चे भी उनके प्रभाव में आने शुरू, इतनी वीडियो बनाई गई मेरे खिलाफ। और फिर एक कमेंट आ गया एक वकील का कि अनुराग मिसलीड कर रहा है, फिर एक दूसरा वकील, मतलब बहुत ज्यादा कुछ, जो मुझसे रोज बात करते थे, पता नहीं क्या था वो, समझ में नहीं आया। एनीवे, खैर भगवान के आशीर्वाद से और सबके प्रयास से एग्जाम कैंसिल हुए। दोस्तों, जब एग्जाम कैंसिलेशन का ये मुद्दा चल रहा था, तो आपको पता होगा बहुत सारे पेरेंट के साथ मैं स्कूलों के बाहर जाता था आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। कई पेरेंट की हिम्मत नहीं पड़ती थी, गाजियाबाद के कई स्कूल, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल में गया, वहां पर हमने प्रिंसिपल से बात करी। उस दौरान तुम्हारे भाई को बाहर जाने की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद इन्फेक्शन से मेरी बॉडी लड़ी, और पहला इन्फेक्शन तो मेरी बॉडी झेल गई। फिर दोबारा जब मैं गुड़गांव और दिल्ली के कई स्कूलों में गया बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए, जिनके प्रैक्टिकल लिए जाते ऑफलाइन या उनको परेशान किया जा रहा था, फीस का मुद्दा भी था, तो फिर मुझे दोबारा इन्फेक्शन हुआ। लेकिन उस इन्फेक्शन से मेरी बॉडी लड़ नहीं पाई दोस्तों, मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम वहां पर नहीं जीत पाया,
और मुझे दोस्तों कोरोना हो गया। और कोरोना भी ऐसा खतरनाक हुआ कि तीसरे ही दिन बुखार में, पहले दिन मैंने वीडियो बनाई थी लेटे लेटे, तब भी जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो फेक अकाउंट करके कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है, कोई बुखार नहीं हुआ इसको। तीसरे दिन दोस्तों मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 चला गया था, फिर 87, फिर 86, फिर 84 एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज फॉर 10 डेज। दोस्तों कोरोना 11वें दिन में घर आया, लेकिन कोरोना से घर आने के बाद का मतलब ये नहीं होता कि आप ठीक हो गए। कोरोना से घर आने के बाद भी इतनी ज़्यादा वीकनेस, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी सांस लेने में दिक्कत, मतलब मैं कहूँ तो अब तक मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ। वेट बढ़ जाता है बॉडी का, भूख बहुत लगती है फिर बाद में, और वीकनेस बहुत आ जाती है। तो ये सारी बातें मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे दुख होता है दोस्तों। कई सारे बच्चे जो अपने काम के लिए सपोर्ट करते हैं और बाद में छोड़कर चले जाते हैं। और आपको ये तो सोचना चाहिए कि इस बंदे ने हमारा साथ दिया, इसके खिलाफ कितना। सोचिए, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे एग्जाम कैंसिलेशन के लिए, लेकिन टारगेट केवल मैं था। और कई बड़े यूट्यूबर तो मैंने ये भी देखा, उनकी वीडियो देखी मैंने, कि अनुराग तो बेरोजगार हो गया है, अब इसके पास कुछ काम नहीं बचा है, अब देखेंगे क्या करेगा ये। यार भाई, रोजगार बेरोजगार तो ऊपर वाले के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, महादेव के हाथ में, जीसस के हाथ में, वाहिगुरु के हाथ में, श्री राम के हाथ में। तुम्हारे हाथ में नहीं है दोस्तों, ना मेरे हाथ में है। ऐसे किसी की मजाक मत उड़ाइए कि बेरोजगार हो गया, क्या हो गया, तुम्हें क्या पता कोई किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उसके बाद दोस्तों जब वो कांड हुआ ट्विटर वाला, उसके बाद मम्मी बीमार हो गई, उसको सब इफेक्ट पड़ा उनके ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये जो है पूरा सिस्टम, जो ये यूट्यूब आप देख रहे हो ना, इसमें एक पूरा नेपोटिज्म है, एक पूरा माफिया है। जो बड़े खिलाड़ी हैं वो नहीं चाहते कि कोई यूट्यूबर आगे आए, उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सब रुक जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, होत वही जो राम रची राखा, मैं आपसे कहता हूँ। तो आप जो कह रहे थे कि आप पढ़ा क्यों रहे हो, बहुत सारी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ। आप लोग तो सब भूल गए मुझे, बहुत से लोगों ने तो अनसब्सक्राइब भी कर दिया चैनल, बहुत से लोग तो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ हैं, अभी भी कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। और अब चूंकि थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत भी है, जो मेरे पास पैसे थे, कुछ आप लोगों ने डोनेशन भी दिया था, सुपर चैट हुई थी, कुछ पेटीएम भी आया था, तो वो सब मैंने बच्चों की हेल्प करने में खर्च कर दिया है। ज़्यादा नहीं था, टोटली शायद मतलब बहुत कम था, 20,000 के आसपास, लेकिन मेरे पास जो फंड था मैंने खर्च कर दिया उसको बच्चों की हेल्प करने में। कुछ बच्चों की फीस जमा करी, कुछ बच्चों को बुक्स दिलवाई हैं, कुछ किया है। अभी फंड नहीं है, और अभी कोरोना की वजह से मैं कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो अब पढ़ाना शुरू करना है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे मेरे पास फाइनेंशियल दिक्कत ना रहे, क्योंकि यूट्यूब से भी इतना पैसा नहीं आता कि मैं केवल इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर काम करके कर पाऊँ। बट ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा। अब थोड़ी हेल्थ सही हुई है, अब धीरे धीरे काम शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने शुभचिंतकों को भूलिए मत। और ये जो पूरा ड्रामा रचा जाता है, पूरा साजिश की जाती है मेरे खिलाफ, इसके चक्कर मत पड़िए। ये कमेंट करवाए जाते हैं, पूरी टूल किट चलाई जाती है, एक ही तरह के कमेंट सारे करते हैं। मतलब ऐसा लगता है किसी ऑफिस में बैठकर 100, 150, 200 लोग बैठकर कमेंट करते हैं मेरे खिलाफ, करवाया जाता है। मतलब बच्चे ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, बच्चे अपने टीचर को गाली नहीं लिख सकते, माँ बहन की, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बच्चा अगर मुझे लाइक नहीं करता होगा तो गाली कभी नहीं करेगा। ये कमेंट तो यूट्यूबर करवाते हैं, उनकी टीम करती है। खैर, मैं तो ऊपर वाले पे ट्रस्ट करता हूँ, बेरोजगार रखेगा बेरोजगार रहूंगा, रोजगार, लेकिन कुछ ना कुछ इनकम के लिए मैं कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहता हूँ। कमेंट करिए कहाँ ज्वाइन करूँ, मेरे पास ऑफर तो बहुत है, ऐसा नहीं है। बट मैं पहले करना नहीं चाहता, मैं चाहता यूट्यूब पे काम करूँ, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कत है। और बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, आप लोग साथ में सपोर्ट करें, ऐसे साथ मत छोड़िए, सपोर्ट करिए। और ये मत सोचिए कि एग्जाम कैंसिल हो गए तो अनुराग भैया को भूल जाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। प्राइवेट वाले बच्चे, एसएसएल, सबके साथ हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लव यू, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, हिम्मत मत हारिए।